हेलो बेटा, आई एम हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम उनको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। वैसे 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं केमिकल रिएक्शंस क्या आते हैं। केमिकल रिएक्शन दो या दो से ज्यादा चीजें जब केमिकली कंबाइन हो जाती हैं तो वो कोई नई चीज बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन यहाँ जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इनको रिलेट करेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस आर केमिकली चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली केमिकल चेंजेस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, केमिकल चेंज आ गया। आपको पता है हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब जब ये कंबाइन होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बल्कि वाटर बन जाते हैं, जो कि एक न्यू चीज है वो बन जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम हिसाब से चलें तो इसके दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर एक और मेन चीज आपको पॉइंट आउट करवाऊं कि ये जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर वो डिफरेंस अगर एग्जाम में आ जाए तो भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे भी अगर टाइप्स के हिसाब से लिखें तभी भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसकी पहली पॉइंट जो है वो है इट मूव्स ओनली वन डायरेक्शन। ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इट मूव्स बोथ डायरेक्शन। ये जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आएगा, यानी बोथ साइड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट है इट डिनोटेड बाय सिंगल एरो लाइन। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम सिंगल एरो लाइन से ही शो करेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन को इट डिनोटेड बाय डबल एरो लाइंस। ठीक है, दो एरो लाइंस हैं, इससे हम शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। ठीक है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश्ड। अब इरिवर्सिबल में कभी भी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा, देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट मौजूद होगा। ठीक है ना, अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, एक पॉइंट ऐसी आएगी जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। तो ये जो है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होंगे। नंबर 4 पॉइंट है इज इट गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई, बात खत्म, यानी कि आपकी प्रोडक्ट बन गई, आपको प्रोडक्ट मिल गई और रिएक्शन कंप्लीट होगा। इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या, आपका कंप्लीट होगा ही नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 5th पॉइंट है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। दुनिया में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर रिएक्शन जो होते हैं ना वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कंप्लीट हो जाते हैं। वेरी फ्यू केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। उनमें से चंद जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल जो होते हैं वो वेरी फ्यू होती हैं, बहुत ही कम होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल दुनिया में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हैं। सो इसका अगर हम मिसाल ले लें तो कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये जो कंप्लीट हो जाता है, ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल नहीं है बल्कि इरिवर्सिबल कंबस्टन हो जाती है। ठीक है ना, आयरन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। हम लोग लोहा अगर बाहर रख देते हैं ना तो उसको क्या जंग लग जाता है कुछ दिनों के बाद, तो अगर उसको कलर वगैरह ना करें तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब लोहा बाहर पड़ा है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो इनके एग्जांपल्स है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो क्या अमोनिया बन जाएगा।
ठीक है ना। अगर अमोनिया को हम वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगला होगा वो होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है और उनकी कंडीशंस क्या है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।